गैंगस्टर गोगी को पहले पानीपत में मारने का था इरादा। जी हाँ दोस्तों, बाद में बना दिल्ली का प्लान। आखिरकार प्लान चेंज क्यों किया, किसने बनाया था प्लान, इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो लास्ट तक देखते रहना है और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए जान लेते हैं। रोहिणी कोर्ट शूटआउट मामले के मुख्य संदिग्ध जेल में बंद। गैंगस्टर टिल्लो ताजपुरिया से हुई पूछताछ में मिली चौंकाने वाली जानकारी। इसके बाद जेल के उसके साथ ही बंद गैंगस्टर नवीन बाली ने भी कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। जी हाँ दोस्तों, पूछताछ में उसने कहा कि टिल्लू के प्लान को लेकर जानकारी दी है। वही यह भी बताया कि टिल्लू ने जितेंद्र गोगी को मारने का इरादा पहले पानीपत में पेशी के दौरान बनाया था, लेकिन उसके पहले ही दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पेशी की डेट आ गई तो वारदात को ठीक तौर पर 2 दिन पहले ही पानीपत वाले प्लान में बदलाव कर उसे दिल्ली कर चेंज कर दिया था। यानी कि पानीपत के बाद में इसका प्लान दिल्ली का बना था। मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच सूत्रों के माने तो करीब 10 साल से ज़्यादा पुराने अलीपुर के हत्या का प्रयास के मामले में गोगी की पेशी होनी थी, जबकि इस मामले में उसके एक पुराने साथी मान की भी पेशी होनी थी। दरअसल पहले दोनों दोस्त थे और इस मामले में आरोपी थे, लेकिन मान इन दिनों टिल्लू ताजपुरिया का करीबी हो गया था और लिहाजा उसने बताया कि जब उसकी पेशी है तो गोगी की भी पेशी होगी। बस यही से पानीपत में पेशी के दौरान गोगी को निपटाने का प्लान बना लिया गया था और रोहिणी शूटआउट की टिल्लू ताजपुरिया की तरफ से पटकथा लिख दी गई थी। अब हम जान लेते हैं कि आखिरकार कैसे रची गई थी साजिश। टिल्लू ने पूरी प्लानिंग की और खुद के साथ गैंगस्टर नवीन को भी इस साजिश में शामिल किया। उसने जहां 2 शूटर मेरठ के फफूंद गांव निवासी राहुल और सोनीपत के निवासी जगदीप उर्फ जग्गा को रोहिणी जेल भेजा और उधर तीसरे शूटर को नवीन बाली ने रोहिणी कोर्ट भेजा था, जबकि टिल्लू ने राहुल और जग्गा को ठिकाना मुहैया कराने व रेकी करने के लिए विनय व उमंग को जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि राहुल और जग्गा मारे गए और विनय और उमंग गिरफ्तार हो गए, लेकिन फरार तीसरा शूटर अब भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है और मोनू नेपाली बताते हुए रोहिणी कोर्ट भेजे गए इस शूटर के बारे में अब गैंगस्टर नवीन बाली ने पुलिस को काफ़ी जानकारी मुहैया करा दी है, जिसके आधार पर पुलिस उसके ठिकानों पर व उसके नेटवर्क से जुड़े लोगों को ठिकाने पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। और दोस्तों, राकेश ताजपुरिया ने मुहैया कराए थे हथियार। जी हाँ दोस्तों, टिल्लू ताजपुरिया और नवीन बाली को रिमांड पर लेकर हुई पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि टिल्लू के जेल में बंद होने के बाद बाहर से उसके गैंग की कमान संभालने वाला राकेश ताजपुरिया ने शूटरों को मुहैया कराए थे हथियार और अलीपुर निवासी राकेश ताजपुरिया इस वक्त टिल्लू के निर्देश पर गैंग के ऑपरेट का काम कर रहा है। और जबकि इसी गांव के नरेश ताजपुरिया और रोहतक के पारिस्मा निवासी दीपक पारिस्मा उसी दाहिने व बाएं हाथ के रूप में काम कर रहे हैं इन दिनों। हालांकि इस पूरे शूटआउट मामले में सिर्फ राकेश ताजपुरिया का कनेक्शन ही अभी सामने आया है, इसलिए पुलिस उसकी तलाश में भी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और उसके द्वारा हथियार मुहैया कराए जाने का खुलासा खुद गैंग के सरगना टिल्लू ताजपुरिया से पूछताछ के दौरान हुआ है। और वहीं जांच के दौरान इन दिनों तीनों के अलावा भी टिल्लू द्वारा दिल्ली व हरियाणा के करीब से ज़्यादा 10 से ज़्यादा गुर्गों के संपर्क में होने का पता चल रहा है। इस खुलासे के तहत पुलिस की नज़र अब टिल्लू के इन गुर्गों की तरफ हो गई है, लेकिन शूटआउट मामले में राकेश ताजपुरिया की तलाश अभी चल रही है। गोलीबारी के बाद दोनों आरोपियों से कहा निकलो। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जब टिल्लू को शूटआउट होने का पता चला था तो उसने शूटरों को रोहिणी कोर्ट तक कार में बैठाकर ले जाने व लाने का काम सौंपा था उमंग और विनय को, लेकिन इंटरनेट कॉलिंग के जरिए संपर्क कर यह पूछा कि तुम लोग कहाँ हो। इस पर उमंग ने उनसे जानकारी दी थी कि वे दोनों इस वक्त पार्किंग में खड़े हैं, जबकि राहुल और जग्गा अंदर हैं। तो इस पर टिल्लू ने उन्हें बोला कि तुम दोनों वहां से तुरंत निकल जाओ। इसके बाद दोनों आरोपी वहां से फरार हो गए थे। और बहरहाल क्राइम ब्रांच एक तरफ जहां आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ बरामद मोबाइल फ़ोन, सीसीटीवी फुटेज और आपस में हुई चैट की प्रोसेसिंग जांच करवा रही है।
इसके अलावा वैज्ञानिक साक्ष्यों के एकत्र करने के लिए डिजिटल जांच पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल अमेजिंग संजय को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और कमेंट करके बताएं कि आपका क्या कहना है जितेंद्र गोगी हत्याकांड मामले में।